क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी हुकूमत जो अपने ही लोगों के खिलाफ वेपन्स का इस्तेमाल करे वो किस हद तक जा सकती है। आपको मालूम होगा कि किस कदर दर्दनाक जुल्म उनके ऊपर किया गया। लाखों लोग जेलों के अंदर कैद रहे जिनको ये भी नहीं पता कि दरख्त क्या चीज होती है, ये फिजा क्या चीज होती है। और कुछ के नाखून काटे गए, बाज को जहनी दबाव में डाला गया, बाज को अपने माँ बाप से दूर किया गया और बच्चों को जिंदा जिंदा मार भी दिया। यूएस, रशिया, ईरान। जो शख्स जानते बुझते हुए भी जुल्म का साथ दे और उसको मालूम हो कि वो जालिम है, बस वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाम की हालिया सूरत हाल और बशार अल असद की गवर्नमेंट में होने वाली बड़ी तब्दीलियों के बारे में। ये जंगी सूरत हाल न सिर्फ मुल्क शाम बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और मज़े की बात, इस सारे मामले को हम एक ख़ास जाविये से देखेंगे जो इस्लामिक और वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू की अक्कासी करता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में खबरदार कर दिया कि फितने और आजमाइशें सिर्फ जालिमों तक महदूद नहीं रहती बल्कि पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लेती हैं। मुल्क शाम में भी यही कुछ हुआ। जब असद की हुकूमत ने अवाम पर जबर और जुल्म की इंतहा कर दी तो इसके असरात पूरे मुल्क पर मुरतब हुए। याद रखिए कि मजलूमों की फरियाद अल्लाह की मदद का वादा है। जब मुल्क शाम की अवाम ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद की। ये उनकी जद्दोजहद भी थी और जिहाद भी। दोस्तों, शाम मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही पुरअमन और खूबसूरत मुल्क हुआ करता था, लेकिन 2011 में सब कुछ बदल गया। हुआ कुछ यूं कि अवाम ने बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। इन मुजाहिरों का आगाज दुरा नामी एक छोटे से शहर से होता है जहां हुकूमत के जुल्म की वजह से लोगों का सब्र टूट गया। असद की हुकूमत एक दहाई से भी ज्यादा अरसे से इक़्तिदार में थी। वो अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज में अवाम को बुनियादी हुकूक देने की बजाय उन पर जुल्म जबर करती रही। जब नौजवानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो असद ने उनकी आवाज को दबाने के लिए वेपन्स का इस्तेमाल किया। ये प्रोटेस्ट बहुत ही तेजी के साथ जंगल में आग की तरह पूरे मुल्क में फैलने लगा, क्योंकि लोग सिर्फ जमहूरियत नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो रहे थे। और यही वो लम्हा था जब शाम एक अजीब सी जंग में दाखिल हो गया। असद ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अपने ही अवाम पर जंग मुसल्लत कर दी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और बाजार तक महफूज ना रहे। लाखों लोग बेघर हो गए और हजारों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी हुकूमत जो अपने ही लोगों के खिलाफ वेपन्स का इस्तेमाल करे वो किस हद तक जा सकती है। जब ये सारा मामला हद से बढ़ गया तो अवाम ने अपनी मदद आपके तहत मुकाबला करने का फैसला किया। मुख्तलिफ लोग मैदान में उतरे जिनमें बाज का मकसद इस्लाम के लिए लड़ना था और बाज का मकसद आज़ादी हासिल करना था। और इनडायरेक्टली इन सब का यही मकसद था कि रशिया और दीगर ममालिक जो असद को सपोर्ट कर रहे हैं उन सब की जुल्म के खिलाफ मुखालफत की जाए और उसी पुरानी रियासत का क्याम किया जाए जिसके अंदर इस्लामी निज़ाम था। और आपको मालूम होगा कि किस कदर दर्दनाक जुल्म उनके ऊपर किया गया। लाखों लोग जेलों के अंदर कैद रहे जिनको ये भी नहीं पता कि दरख्त क्या चीज होती है, ये फिजा क्या चीज होती है। और कुछ के नाखून काटे गए, बाज को जहनी दबाव में डाला गया, बाज को अपने माँ बाप से दूर किया गया। ये वो सारा जुल्म है जो मुल्क शाम की आवाम बर्दाश्त करती रही। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का आपको ये जुमला तो याद होगा कि जब आप जुल्म के साथ किसी भी मुआशरे को दबाना शुरू करते हैं तो एक टाइम आता है कि उसकी वो दबने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। फिर वो जब वो सर उठाता है तो इनकलाब बर्पा कर देता है। व्यूअर्स, शाम की जंग भी हमें फिलिस्तीन के मामले की याद दिलाती है। वहां पर भी जुल्म की एक दास्तान कायम की जा रही है। वहां पर भी स्कूल, कॉलेजेस, जामियात और बाजार तक महफूज नहीं है। यहाँ तक कि नन्हे नन्हे बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। आपको एक बात बताता चलूं कि फिलिस्तीन और शाम के मामले में एक चीज में बहुत ज्यादा मुमासलत पाई जा रही है कि वहां पर भी अल्लाह पर कामिल ईमान रखने वाले आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ पर भी, जैसे इस पिछली वीडियो में मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया कि कैसे अल्लाह ताला की मदद फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की सफ़ों में दाखिल होती है और मुसलमान कैसे कामयाब हो जाते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो एक मर्तबा जरूर देखिएगा। मुसलमानों की जिद्दोजहद ने हमें समझाया
کہ ظلم ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتا۔ مجھے یہاں پر ایک اسلامک اسکالر کی پڑھی ہوئی حدیث یاد آ رہی ہے کہ من مشاء لظلم فهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے بھی ظلم کا ساتھ دے اور اس کو معلوم ہو کہ وہ ظالم ہے، بس وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ملک شام اور فلسطینی عوام نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو کھویا اور اپنے بہت ساری آسائشوں کو ترک کر دیا، لیکن اللہ پر اپنا یقین قائم رکھا اور ایک مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے پہلے سرخرو پائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ شام اور فلسطین کی مدد اسی طرح کرے جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اور ہمیں بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں شام اور فلسطین کے حالات کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ ملیں گے اسی طرح کی ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔